हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग घर से लेके ऑफिस तक। मतलब मेरा दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में नंबर 1 घर होम यूज, मतलब घर पर इसका क्या यूज होता है। जैसे फर्स्ट में ऑनलाइन बिल भुगतान, बिजली पानी मोबाइल। ऑनलाइन बिल भुगतान, जैसे मान लीजिए हमको बिजली का बिल पे करना है, ठीक है ना, तो मोबाइल से हम लोग पे कर सकते हैं। उसमें कंप्यूटर मोबाइल से यूज कर सकते हैं, तो कंप्यूटर को वहाँ भी यूज होता है। जैसे पानी का बिल, मोबाइल का रिचार्ज करना है, तो मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए हमको या तो मोबाइल कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल चाहिए। तो ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए भी ये घर पर यूज किया जाता है कंप्यूटर का। दूसरा में है ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ख़रीदना है, कोई कपड़ा ख़रीदना है, चाहे कोई मोबाइल कुछ भी ख़रीदना है, तो उसके लिए हमको अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट साइट हो गया, मीशो हो गया, बहुत सारा साइट होता है। तो उस साइट से, जैसे फ्लिपकार्ट साइट से गए, तो फ्लिपकार्ट साइट जाने के लिए पहले हमको मोबाइल चाहिए और कंप्यूटर चाहिए। तो कंप्यूटर का भी उपयोग हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हैं। और तीसरा हो गया फिल्म, गाने और यूट्यूब देखने। अब देखिए फिल्म देखना है, जैसे मूवी देखना है या कोई सॉन्ग सुनना है या यूट्यूब वीडियो देखना है, तो हमको वहाँ भी कंप्यूटर का ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल भी कंप्यूटर कहलाता है एक तरह से, ठीक है ना। तो आप जब मोबाइल से देखें या कंप्यूटर से, वहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो दैनिक जीवन में हमको कंप्यूटर का उपयोग फिल्म, गाने, यूट्यूब देखने में भी किया जाता है। और चौथा हो गया बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। और बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई कराएगी, ऑनलाइन कोर्स करेगी या करेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको मोबाइल या कंप्यूटर की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसका भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मेरा कंप्यूटर का उपयोग होता है, इसलिए दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग होता है इसमें। अब अगला है मेरा 5वां नंबर सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया आपको व्हाट्सअप देखना है, फेसबुक देखना है, तो सोशल मीडिया पर भी हमको क्या कहता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी किया जाता है। तो ये सब मेरा दैनिक जीवन में जो भी कंप्यूटर का उपयोग जाता है, जैसे नंबर 1 में घर यूज के लिए क्या होता है, तो ऑनलाइन बिल भुगतान। दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। तीसरा हो गया फिल्म, गाने, यूट्यूब देखने में भी किया जाता है कंप्यूटर का उपयोग। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब देखने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये नंबर 1 हो गया घर में। घर पर आपके जो भी चीज़ यूज होते हैं ये हो गया, और भी चीज़ यूज होते हैं, ठीक है, इतना लेकिन काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए। दूसरा पॉइंट हुआ शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में। तो शिक्षा और एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। तो पहला है ऑनलाइन क्लास। जैसे कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तो वो जूम या गूगल मीट से यूज करके एप्लीकेशन से ऑनलाइन टीचर से कनेक्ट हो रहा है, और सवाल वो स्टूडेंट पूछ रहा है टीचर से, टीचर जवाब दे रहा है। तो ऑनलाइन क्लास में किया जाता है, ठीक है ना, कंप्यूटर का उपयोग। और दूसरा में होगा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाना। अब को मान लीजिए कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे असाइनमेंट बना रहे हैं, जैसे उसमें मान लो लिखना है हमको, तो ऑनलाइन जैसे कंप्यूटर से वर्ड में लिख लिए, ठीक है ना, प्रिंट, उसमें कुछ इमेज बनाना है तो पेंट के थ्रू बना लिए, तो उसमें भी क्या होगा, मेरा कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाने में भी क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ई बुक्स लर्निंग, ई बुक्स, बुक मतलब किताबें होगा, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ऑनलाइन जो रहता है। जैसे मान लीजिए वहाँ पर बुक हम PDF निकाल लिए और वहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको ई बुक्स कहते हैं। जो भी मतलब जैसे PDF के रूप में कोई बुक कंप्यूटर में है, तो उसको पढ़ना क्या बोलते हैं, ई बुक पढ़ना, ठीक है ना। तो वहाँ पे बुक कर सकते हैं, ठीक है ना, ई बुक पढ़ सकते हैं। और चौथा हो गया परीक्षा परिणाम देखना। हमारी परीक्षा का परिणाम, मान लिया आपका 10th का एग्ज़ाम हुआ फाइनल, उसका रिजल्ट आया, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम लोग, कंप्यूटर में या मोबाइल में देखते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है। तब परीक्षा परिणाम को देखने में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और पांचवा हो गया मेरा स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड में। अब कोई स्मार्ट क्लास करा रहा है, तो स्मार्ट क्लास करना
वहाँ पर, तो वहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल बोर्ड हो गया। अब डिजिटल बोर्ड हो गया, उसको हमको पढ़ाना है, मान लीजिए जैसे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड मान लीजिए है, तो वहाँ पर भी मेरा कंप्यूटर का उपयोग होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर से कोई भी आगे बढ़ाना है, नीचे करना है, उसमें एडिट करना है, चाहे पेंसिल मार्क करना है, तो उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये अगर ये दूसरा पहला पहला मेरा क्या था, घर में क्या यूज था कंप्यूटर का, और दूसरा मेरा हुआ शिक्षा एजुकेशन में क्या यूज हुआ। तो शिक्षा और एजुकेशन में 5 पॉइंट है। जैसे पहला है ऑनलाइन क्लास करना, ठीक है ना। दूसरा है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाना, और तीसरा हो गया ई बुक पढ़ना हो गया, और चौथा हो गया परीक्षा परिणाम देखना, इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और पांचवा होगा स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड, इसमें भी क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो ये सभी 5 हो गया मेरा शिक्षा के क्षेत्र में। पॉइंट नंबर 3, चिकित्सा मेडिकल फील्ड में। जैसे चिकित्सा मेडिकल के फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है, और मेडिकल के फील्ड में कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है। जैसे नंबर 1 में मरीजों का रिकॉर्ड रखना। जैसे मरीजों का रिकॉर्ड रखना, जैसे मान लीजिए मरीज कोई आया मेरा हॉस्पिटल में, तो उसका नाम है, पिता का नाम क्या है, वो कहाँ से आया है, ठीक है ना, क्या बीमारी है, उसका रिकॉर्ड हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव कर रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है पॉइंट नंबर 1 में मरीजों का रिकॉर्ड रखना, चिकित्सा में हो गया। इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग इसमें होता है 2 नंबर में जांच रिपोर्ट। अब जांच रिपोर्ट करना, मान ली किसी को जांच करना है हमको, तो अब जांच करना, ब्लड जांच करना है कि शुगर जांच करना है, ठीक है ना। एक्सरे इसमें आता है, MRI आता है, CT स्कैन होता है। तो ये सब हम करेंगे, तो वो चीज़ को क्या करेंगे, हम कंप्यूटराइज निकालेंगे। जैसे सभी वहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, वहाँ उपयोग होता है। अब CT स्कैन करना है तो देखना बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता है, उसी से जांच होता है, और उसका जो भी बीमारी आपका है वो रिपोर्ट आता है कंप्यूटर से। तो इसमें जांच रिपोर्ट में भी क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। अब मान लीजिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मतलब किसी से, मान लीजिए हमको ये अपॉइंटमेंट लेना है, मतलब मेडिकल में जाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो ऑनलाइन हम बुक करेंगे अपना, ठीक है ना, बुकिंग नंबर, कि हमको उस दिन क्या अपॉइंटमेंट लेगा, ऑनलाइन बुक करेंगे, बोलेगा कि आपको इस दिनांक में इतने बजे आना है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में भी क्या करेंगे, हम कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। अब है चौथा नंबर दवाइयों की जानकारी। और दवाई की जानकारी लेने के लिए, अब मान लीजिए कोई हम गए मेडिसिन में, कोई दवा, हमको तबीयत ख़राब है, और तबीयत ख़राब है तो उसका दवा ले लिए, लेकिन उसका जानकारी कैसे मिलेगा, हम या तो डॉक्टर बताएगा, और दूसरा क्या करेंगे, हम कंप्यूटर से सर्च करेंगे उसको, यूट्यूब पर सर्च किए चाहे गूगल पर सर्च किए कि किस टाइप का दवा है, ठीक है ना, क्या ये सही दवा है जो हम मेरा जो तबीयत जो बीमारी है उसके लिए सही है। तो ये चीज़ हम जानकारी के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाए। तो तीसरा पॉइंट चिकित्सा में 4 पॉइंट है। मरीजों का रिकॉर्ड रखना, जांच रिपोर्ट जैसे एक्सरे, MRI, CT स्कैन, बहुत सारा ब्लड रिपोर्ट, बहुत सारा आएगा इसमें जांच रिपोर्ट में। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो गया, जैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हम वहाँ पर जाएंगे कराने, तो उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। दवाई को जानकारी लेने में उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग है। और दवाइयों की जानकारी के लिए, जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा मेडिसिन है, वो लोग भी कंप्यूटर रखता है। जैसे आप कोई दवा का नाम बताइएगा, हमको सर ये दवा दीजिए, तो वहाँ पर कंप्यूटर में सर्च करेगा। दुकान में तो बहुत सारा दवा है, उसके पास लाखों दवा है, लेकिन उसको तो पता नहीं है कहाँ पर, यहाँ पर है कि वहाँ पर है थोड़ा। तो वो क्या करता है, सबसे पहले कंप्यूटर में सर्च करता है, पहले से सेव किया रहता है, और दवा देखेगा और वो वहाँ पर जाके अपना सर्च कर लेगा। चौथा हो गया पॉइंट बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट होता है ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको SBI बैंक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, चाहे यूनो बैंकिंग, ठीक है ना। तो ऑनलाइन जैसे इंटरनेट बैंकिंग हम चलाते हैं, तो उससे इंटरनेट बैंकिंग से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा को डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये सब ऑनलाइन बैंकिंग हो गया। जैसे ATM संचालन, जैसे कोई भी बैंक अपना ATM संचालन करता है, तो वहाँ पर देखना आप कंप्यूटर टाइप का ATM रहता है, पूरा स्क्रीन टाइप है, तो वहाँ भी ATM संचालन में क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा हो गया पैसा ट्रांसफ़र। अब पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए 2 चीज़ होना चाहिए कंप्यूटर,
मोबाइल कंप्यूटर का उपयोग हो सकता है या मोबाइल का हो। मोबाइल को भी हम कंप्यूटर कहते हैं, तो मोबाइल कंप्यूटर के ही यूज करके हम पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पैसा ट्रांसफ़र या तो यूपीआई से कीजिए, फ़ोन पे कीजिए, गूगल पे कीजिए, बहुत सारा है, अमेज़न पे, एयरटेल पे, ठीक है ना, ये सब हो गया। और हो गया एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सब हो गया आपका पैसा ट्रांसफ़र। खाता की जानकारी भी ले सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग है तो आप वहाँ से खाता की जानकारी ले सकते हैं, या तो मैसेज सुविधा है, मोबाइल से टाइप कीजिए, मैसेज सेंड कीजिए, आपको खाता का जानकारी मिलेगा। ये सब बहुत सारा सब क्या होगा, इसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये सब तो इसलिए चौथा पॉइंट मेरा बैंकिंग में, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम संचालन, पैसा ट्रांसफ़र और खाता की जानकारी, ये सब है मेरा। ये सब में क्या होगा, कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। पांचवा पॉइंट हो गया कार्यालय, ऑफिस वर्क। अब ऑफिस वर्क में कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो फर्स्ट में है दस्तावेज बनाना। जैसे कोई भी दस्तावेज होगा, जैसे मान लीजिए हमको ऑफिस में किसी को रिपोर्ट भेजना है, चाहे एप्लीकेशन भेजना है, ठीक है, तो चाहे लेटर लिखना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एमएस वर्ड खोलेंगे, ऑफिस वो में एमएस वर्ड खोलेंगे और उसमें टाइप करेंगे, ठीक है ना। तो दस्तावेज बनाना, चाहे किसी को हमको अटेंडेंस भेजना है कि कौन किस दिन आया है, किस दिन नहीं आया है, तो उसमें दस्तावेज बनाने में आता है। दस्तावेज बनाने में बहुत सारा चीज़ आता है। 2 नंबर हो गया डेटा तैयार करना एक्सेल में। अब पावर पॉइंट इसमें होता है, ऑफिस एक्सेल होता है, ठीक है ना। तो ऑफिस एक्सेल में क्या होता है, डेटा तैयार करना। मान लीजिए हम एग्ज़ाम लिए बच्चों को, ठीक है, मंथली एग्ज़ाम लिए चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिए, तो उसमें डेटा लिखेंगे बच्चा का, जैसे रोल नंबर इतना, बच्चा नाम ये है सोनू कुमार, पिता नेम, ठीक है, लिखे। और उसके बाद उसका कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, मान लीजिए मैथ में 80 आए तो 80 लिखेंगे, साइंस में। तो ये सभी बच्चों को एक एक डाटा तैयार करना है एक्सेल में। तो ये हो गया। तीसरा में ये हो गया प्रेजेंटेशन हो गया पावर पॉइंट। अब मान लीजिए किसी को किसी टॉपिक पर हमको पढ़ाना है, जैसे किसी टॉपिक पर पढ़ाना है तो हम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट तैयार करेंगे। ये भी एमएस ऑफिस का पार्ट है पावर पॉइंट, जिसमें हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। मान लीजिए 15 अगस्त को हमको स्पीच पर प्रेजेंटेशन तैयार करने हैं, तो उसमें पूरा उसके बारे में 15 अगस्त का हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है ना, वो क्यों मनाना चाहिए, किसके याद में मनाना चाहिए, ये सब प्रेजेंटेशन में हम पावर पॉइंट जो है वीडियो क्लिप में इसमें डाल के हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंटेशन करना। और चौथा होगा ईमेल भेजना। अब कार्यालय मान लीजिए हमको कोई अर्जेंट किसी को हमको ईमेल करना है, मतलब हायर ऑफिसर को ईमेल करना है, चाहे कोई चीज़ भेजना है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज को भेजना है, तो ईमेल के माध्यम में इसमें अटैच करके ईमेल के माध्यम से उसको भेजेंगे और वहाँ पर ईमेल से रिसीव करना, ठीक है ना। तो इसमें कार्यालय में दस्तावेज बनाने में यूज किया जाता है, डेटा तैयार करने में, और प्रेजेंटेशन में भी किया जाता है, और ईमेल भेजने में किया जाता है। तो ये सभी यूज कहाँ होंगे, कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा इस सभी यूज के लिए। 6 नंबर पॉइंट है व्यापार या बिजनेस। अब बिजनेस में कंप्यूटर का उपयोग कैसे होगा, जैसे मान लो कोई दुकान में हम गए, तो दुकान में गए बड़ा बड़ा, जैसे मान लीजिए आपको सिटी सेंटर में गए, ठीक है ना, चाहे कोई बड़ा दुकान में गए, मेडिकल दुकान में, तो आप जितना का सामान खरीदेंगे उसका बिल देगा वो, ठीक है ना। चाहे पेट्रोल पंप पे आप जाइएगा तो पेट्रोल भरवाते हैं लेकिन बिल नहीं लेता है, बिल अब ले भी सकते हो लोग से। तो बिल बनाना भी क्या होता है, कंप्यूटर से काम होता है। या तो मशीन वाला, कंप्यूटर वाला मशीन होगा, ठीक है, या मोबाइल, या ये वो उसमें पेपर निकलने वाला होता है, ठीक है ना। तो थर्मो प्रिंटर बोलते हैं उसको, तो वो भी कंप्यूटर एक टाइप का है, ठीक है ना। तो उसको बिल बनाने के लिए भी उपयोग कंप्यूटर किया जाता है। स्टॉक मैनेजमेंट में किया जाता है। स्टॉक कोई भी शेयर को, ठीक है ना, शेयर का बढ़ा घटा का उसमें भी देखा जाता है, स्टॉक मैनेजमेंट में किया जाता है। कंप्यूटर के ऊपर लोग करता है लोग अपना स्टॉक देखने के लिए। 3 होगा ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदना है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न हो गया, मीशो हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ से जैसे सामान हमको कोई कपड़ा खरीदना है, बुक्स खरीदना है, ठीक है ना, कोई चीज़ खरीदना है, ठीक है ना, तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया। तो ये भी व्यापार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब व्यापार के क्षेत्र में आता है ग्राहक रिकॉर्ड। अब ज़्यादा कोई मॉल में जाइएगा तो आपका एक रिकॉर्ड रखता है, मोबाइल नंबर रखता है, आपका नाम रखता है,
कि आप अगला बार आइएगा तो उसमें से कुछ पॉइंट्स आपका डिस्काउंट होगा, पैसा में डिस्काउंट होगा, जिसका आपका रिकॉर्ड रखेंगे। ये कस्टमर मेरा रेगुलर है, ठीक है ना, वो अपने काउंट करेगा और उसी के हिसाब से आपका डिस्काउंट, रेगुलर कस्टमर रहेंगे तो आपको डिस्काउंट करेगा। तो ग्राहक को, कस्टमर के रिकॉर्ड को भी वो रखता है, ठीक है ना। तो इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग करता है, तो कंप्यूटर में रखेगा सब रिकॉर्ड आपका, इसलिए यहाँ कंप्यूटर में। इसलिए व्यापार बिजनेस में बिल बनाना, स्टॉक मैनेजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग और ग्राहक रिकॉर्ड, ये सभी चारों को व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, मनोरंजन इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट मनोरंजन में कंप्यूटर का उपयोग कैसे होता है? जैसे गेम खेलना हो, अब गेम खेलना हो तो आप कंप्यूटर से गेम खेल सकते हैं। मोबाइल भी एक तरह कंप्यूटर है तो उससे भी खेल सकते हैं। तो मनोरंजन में गेम खेलना हो गया। दूसरा मनोरंजन होगा वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग, मान लीजिए हम यूट्यूब में वीडियो बनाए, उसमें एडिटिंग करना है, ठीक है ना, तो इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग होगा या मोबाइल का उपयोग होगा। तो ये भी हो गया वीडियो एडिटिंग में, मनोरंजन में। और मनोरंजन में तीसरा नंबर आ गया म्यूजिक बनाना। और म्यूजिक बनाना, हम कोई सॉन्ग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, अपना कंप्यूटर का उपयोग हो गया, ठीक है। और मनोरंजन में आएगा चौथा में आएगा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट बनाना। और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है ना, ये सब बहुत सारा सोशल मीडिया कहती है। तो उसमें हो गया यूट्यूब हो गया, ठीक है ना, ये सब चैनल हो गया। तो इस समय सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट बनाना, अपने लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट बनाना, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा, कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग होगा। तो कंप्यूटर, मोबाइल को भी कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इसलिए बोला जाता है 7 मनोरंजन इंटरटेनमेंट में अंदर ये सभी आते हैं और इनके उपयोग के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 8 यातायात ट्रांसपोर्टेशन। अब यातायात, मान लीजिए हमको कोई जाना है तो ट्रेन, बस, फ्लाइट टिकट बुकिंग में किया जाता है। अब ट्रेन या बस और फ्लाइट, ट्रेन का टिकट बुकिंग कर सकते हैं खुद मोबाइल से या कंप्यूटर से, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फ्लाइट बुक करना है तो उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दो में हो गया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो आप जाते हैं चौराहा पर, वहाँ पर देखना लाइटिंग का रहता है बड़ा बड़ा शहर में, जैसे रेड बज जाता है, ग्रीन हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है, उसमें भी क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर देखना है वो बड़ा सा केबिन साइड में रहता है, वहाँ से कंट्रोल होता है सब, ठीक है। या वहाँ से लोकेशन मेन कंट्रोल रूम से भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है कि इतना मिनट में आपका इधर से इधर गाड़ी जाएगा और इधर से इस रोड में जाएगा, इस रोड में जाएगा, वो सब ऑटोमेटिक ग्रीन और येलो और रेड होते रहता है। जो जीपीएस नेविगेशन में, और जीपीएस नेविगेशन जैसे मान लो किसी को मैप्स के द्वारा हम देखना चाहते हैं बिहार का, ठीक है ना, मतलब कौन ज़िला किधर है, कैसे है, ठीक है ना, या किसी का लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं तो उसमें जीपीएस नेविगेशन चाहिए। तो उसमें भी क्या होता है, मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग होता है, ठीक है। तो यातायात ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या कहता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और 9th सरकारी कार्य या गवर्नमेंट कार्य। पॉइंट नंबर 9 सरकारी कार्य या गवर्नमेंट वर्क। और सरकारी कार्य क्या हो गया, जैसे आधार हमको बनाना है, चाहे पैन कार्ड सेवाएं, ठीक है ना। तो आधार पैन कार्ड सेवाएं के लिए हमको कहाँ जाना होगा, या तो सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है, ग्राहक सेवा केंद्र, या तो ब्लॉक में वहाँ पर जाना होगा जहाँ बनता है आधार कार्ड। तो पैन कार्ड बनाने में जो बनाता है उसमें भी क्या करता है, वो कंप्यूटर उपयोग किया करता है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरता है, चाहे जो खुद से भरता है, तो उसमें भी या तो मोबाइल से भरेगा या कंप्यूटर से भरेगा। तो मोबाइल को भी कंप्यूटर बोला जाता है, तो इसलिए वहाँ क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो सरकारी कार्य तीसरा में होगा सरकारी योजनाओं की जानकारी। जी, आप कंप्यूटर मोबाइल से ही जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए हमको स्नातक का 50,000 रुपया मिलेगा, तो इस सेशन का भरा रहा है कि नहीं, तो उस जानकारी कहाँ से सर्च करेंगे, कंप्यूटर से या मोबाइल से आप सर्च करेंगे, देखेंगे, या सोशल मीडिया पर कोई भी देखेंगे। तो सरकारी कार्य में भी क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और एक सरकारी कार्य के अंदर आधार, पैन कार्ड सेवाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरना, सरकारी योजना की जानकारी, ये सब आता है सरकारी कार्य के अंदर। और सभी सरकारी कार्य के अंदर हमको क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब पॉइंट नंबर 10 संचार कम्युनिकेशन। अब संचार मतलब एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है।
और तो संचार का अंदर आता है। इसमें कंप्यूटर संचार में कैसे उपयोग होता है, जैसे ईमेल। और ईमेल से किसी को कुछ भेजना है, चाहे उससे बात करना ईमेल से, कहीं कोई ऑफिस लेटर भेजना है, चाहे कुछ भेजना है, तो ईमेल भेजने के लिए आप ऐसे थोड़े भेज सकते हैं, उसके लिए कंप्यूटर ज़रूरी है। तो कंप्यूटर या मोबाइल के ही उपयोग से ही संचार आप कर सकते हैं। जैसे मतलब वीडियो कॉल करना है, अब वीडियो कॉल करना है तो आप मोबाइल से ही ना वीडियो कॉल कर सकते हैं, या कंप्यूटर से कर सकते हैं। मोबाइल को भी कंप्यूटर बोलते हैं, तो कंप्यूटर से ही वीडियो कर सकते हैं, या तो दूसरा मशीन नहीं है वीडियो कॉल करने का, ठीक है। तो संचार में ही कंप्यूटर का क्या हो गया, उपयोग किया जाता है। जैसे चैटिंग हो गया, चैटिंग में हो गया आपको व्हाट्सअप चैटिंग किए, चाहे टेलीग्राम से किया, फेसबुक से चैटिंग किए, ठीक है। ये सब चैटिंग कीजिएगा तो ये चैटिंग कहाँ से, ये संचार हो गया सब चैटिंग। ईमेल, वीडियो कॉल और चैटिंग, ये सब संचार आपको पहले ही आईसीटी में बताए थे, आईसीटी लेक्चर पढ़ाए थे, उसमें पहले ही बताते हैं संचार का 3 माध्यम ये से होता है, ईमेल, वीडियो कॉल और चैटिंग। तो इसमें भी क्या होता है, अब कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी मेरा क्या हो गया, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, तो मेरा 10 क्षेत्र बताएं, सभी 10 क्षेत्र में क्या होगा, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 10 पॉइंट हो गया। फर्स्ट में होगा होम यूज, घर का यूज में जो होता है कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा होगा शिक्षा, एजुकेशन के फील्ड में होता है। चिकित्सा, मेडिकल के फील्ड में उपयोग किया जाता है कंप्यूटर का। चौथा हो गया बैंकिंग के फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पांचवा होगा ऑफिस वर्क के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। छठा हो गया बिजनेस वर्क के लिए होता है कंप्यूटर का उपयोग। सातवां हो गया कंप्यूटर इंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में किया जाता है। आठवां होगा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन यातायात में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नौवां हो गया सरकारी क्या गवर्नमेंट वर्क में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और 10वां मेरा क्या हो गया, संचार कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये सभी कंप्यूटर का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है, ठीक है ना। दैनिक जीवन में ये सभी कंप्यूटर का उपयोग 10 क्षेत्र में किया जाता है, और सब बहुत सारा दैनिक जीवन में किया जाता है कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है। जैसे स्पोर्ट में भी किया जाता है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं स्पोर्ट में भी, आर्ट्स एंड स्पोर्ट में भी किया जाता है कंप्यूटर का उपयोग। रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बहुत जगह है क्षेत्र, लेकिन दैनिक जीवन के लिए हम 10 पॉइंट बताएं कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, बस ये सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए।